समझेंगे ड्राइंग क्या है। व्हाट इज़ ड्राइंग? ड्राइंग क्या होती है? व्हेन द ऑनर विड्रॉ सम अमाउंट और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस आर कॉल्ड ड्राइंग। जब व्यापार का मालिक व्यापार से कोई वस्तु या नगद निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग पे व्यापार या बिजनेस ब्याज लेता है। तो यदि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया है, टाइम पीरियड यदि हमें नहीं दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। यदि टाइम हमें नहीं दिया है उस समय हम हमेशा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे हमेशा। यदि हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी वो आ रहे हैं या तो मंथली ड्राइंग के, मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली। हाफ ईयरली। अब हम ध्यान देंगे जब मंथली ड्राइंग हो रही है। अब मंथली ड्राइंग में भी यदि बिगिनिंग में हो रहा है तो, यदि बिगिनिंग में हो रही है ड्राइंग तो, मिडिल में हो रहा है तो, और मंथ लास्ट में हो रहा है तब। क्वार्टरली में भी ये का यही सिस्टम है। यदि बिगिनिंग में है तो, मिडल में है तो, या लास्ट में है तो। हाफ ईयरली में भी हमें ध्यान रखना है। यदि पर हाफ ईयरली बिगिनिंग में यदि ड्राइंग हो रही है तब, मिडल में है तब, एंड लास्ट में है तब। अब जब भी मिडल की हम बात कर रहे हैं तो मिडल वाला बहुत कम चांसेस है आने का, लेकिन जब भी मिडल का आए तो इसको आपको 6 मंथ मानना है। ओनली 6 मंथ मिडल वाले में। बिगिनिंग में आपको ध्यान रखना है। यदि मंथली बात चल रही है तो टोटल महीने होते हैं 12 + 1/2। यहाँ से हो गया हमारा 13/2। और यदि 13/2 को और यदि हम आगे बढ़ाएं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये होता है 6.5। ये आ गया हमारा पीरियड। लास्ट में हो रहा है तब, चूँकि हम मंथली की बात कर रहे थे, मंथ टोटल होते हैं 12 और 1 मंथ यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 2, ये आ जाएगा 5.5 ईयर। ऐसा ही क्वार्टरली में। तो क्वार्टरली में हमें ध्यान रखना है क्या करना है। 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग, सो क्वार्टर मीन्स 3 months by 2, then 15/2 and 15, that means 7.5 months। मिडल में 6 ही आएगा। लास्ट में यदि हम बात करें तो इन द लास्ट, देन 12 - 3/2, then 9/2, and this is 4.5। Now we talk about the half yearly. Then if in the beginning of half year, then in a year 12 months and the quarter is 6 months, then 18/2, and this is 9 months। In the last, then 12 - 6/2, then 6/2, this is 3 months। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे देखना है। या फिर हम याद रख सकते हैं, जब भी मंथली की बात होगी, यदि स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं तो हम
6.5 मंथ मानेंगे। यदि लास्ट में निकाल रहे हैं तो 5.5 मंथ्स मानेंगे। अपने दिमाग में एक चीज़ आप रख लें, मंथ की बात चल रही है तो यहाँ मंथ का आधा करके 6 में जोड़ना है, 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्वार्टरली में यदि क्वार्टरली की बात चल रही है तो मिडल में तो वही 6 था हमारा। अब क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टरली होता है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स हाफ कर दो, क्या हो रहा है 1.5। 6 प्लस 1.5 देन 7.5। 6 माइनस 1.5 देन 4.5। हाफ ईयरली में भी ऐसा ही करना है हमें। मिडल में 6 मंथ ही होते हैं। हाफ ईयरली 6 मंथ की होती है। 6 मंथ्स का हाफ करेंगे 3 मंथ आएगा। देन ये इफ वी विड्रॉ इन द बिगनिंग देन 6 and 3 9, इन लास्ट 6 माइनस 3 मंथ्स। ये हमें ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में यदि हम बात करें, पहले हम फार्मूला वो देख लेते हैं। अब फार्मूला हमारा क्या बनेगा, फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला जो रहेगा वो यही रहेगा, अमाउंट इनटू रेट, जो भी रेट हमें दिया है, इनटू टाइम अपॉन 100। यदि टाइम मंथ्स में है तो हमने यहाँ जब भी बात की है ये 6.5 मंथ्स है, 5.5 मंथ्स हैं, 7.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, 9 मंथ, 3 मंथ्स। तो यहाँ टाइम हमारा मंथली ही है, इसलिए हमें यहाँ पे 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को भी हमें यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें हम। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइंग होगी उस पे आप ध्यान दीजिएगा। जब ड्राइंग यहाँ पे करेंगे तो ड्राइंग पर मंथ या पर क्वार्टर या पर हाफ ईयरली होगा। सपोज पर मंथ, पर मंथ ड्राइंग हो रहा है हमारा, पर मंथ ड्राइंग हो रहा है हमारा 1000। तो यहाँ पे हमें पहले जो अमाउंट है वो टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। देन हमें 12,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। यदि क्वार्टरली है तो यदि क्वार्टरली है तो लाइक 1000 क्वार्टरली, देन 1000 मल्टीप्लाई बाय 4। वाई हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज 1 ईयर 4 क्वार्टर इन ए ईयर, सो मल्टीप्लाई बाय 4। द टोटल अमाउंट विल बी 4000। टोटल अमाउंट 4000 आएगा। यदि हाफ ईयरली की हम बात कर रहे हैं तो हाफ ईयरली में सपोज एक 1000 का ही हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, देन टोटल अमाउंट विल बी 2000। 2 बिकॉज 2 हाफ ईयर इन ए ईयर, एक साल में 2 हाफ ईयर आएंगे, इसलिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो फार्मूला अभी हमने देखा था उसमें यदि हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो अमाउंट की जगह 12,000, रेट जो भी दिया है एज्यूम दैट द रेट विल बी 10%, देन रेट 10। टाइम यदि यहाँ पे हमसे इन द बिगनिंग बोल दिया है तो यदि हमसे बिगनिंग बोला है तो हम 6.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6.5 दैट मीन्स 2 6 जाए, देन 13/2, देन 13/2 एंड
13/2 मंथ थे, इसलिए हमें 12 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 100 इंटू 12 इंटू 2। यदि लास्ट की बात है तो यहाँ पे 5.5 दैट मीन्स 11/2, तो हमें यहाँ पे 11/2 कर देना है। मिडिल का तो आता नहीं है, यदि आज तो ध्यान रख लेना आप 6 मंथ का निकालना हो ओनली। क्वार्टरली में देख लेते हैं हम। क्वार्टरली में यदि निकालना होगा तो अमाउंट बनेगा हमारा 4000 रेट 10 इन द बिगनिंग में हमने क्या देखा था भाई, बिगनिंग में हमारा यहाँ पे आया था 7.5 दैट मीन्स 15/2। क्या लिख देंगे 15/2। 100 एंड ये मंथ है इसलिए 12 से भी हमें डिवाइड करना है। यदि लास्ट का होगा तो लास्ट में हमने देखा था 4.5 दैट मीन्स 9/2, तो हमें यहाँ 15 की जगह क्या ले लेना है, 9 ले लेना है। यदि हाफ ईयरली है तो इस साल हाफ ईयरली के बारे में भी पूछा गया है, तो हाफ ईयरली का देख लीजिए। यहाँ पे अमाउंट आया हमारा 2010। हाफ ईयरली यदि बिगनिंग में हो रहा है तो हमने देखा था 9 मंथ्स 900 इंटू 12। यदि लास्ट में है तो 2000 इंटू 10 इंटू 3/100 इंटू 12। चलिए ऐसा होता क्यों है, इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, एज्यूम दैट। चलिए हम समझते हैं। क्वार्टरली से ही समझ लेते हैं या हाफ ईयरली से समझ लेते हैं, सब में एक ही आएगा। हम हाफ ईयरली से समझ रहे हैं। सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें ईच हाफ ईयरली इन द बिगनिंग दे विथड्रॉ 20,000। The amount 20,000 withdraw each half yearly। 20,000 rate 10%। इंटरेस्ट चार्ज करना है, कैसे करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को टाइम की बात कर रहा था कि हमने वैसे टाइम क्यों निकाला था, यहाँ देख लेते हैं हम। अब हाफ ईयरली में यदि हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो हाफ ईयरली में बिगनिंग में यदि निकाल रहे हैं तो हमें 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। देख लेते हैं हम। अमाउंट है अपना 20,000, तो जब हमने स्टार्टिंग में निकाला है मतलब पूरे 12 महीने रहा ये अमाउंट। चलिए पहले हम रेट लिख लेते हैं। तो रेट है यहाँ पे 10% और ये पूरे 12 मंथ रहा है। 100 मंथ लिखे इसलिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, यदि हम ईयर लिख देते तो निकलते। 12 से 12 क्रॉस आउट हो गया, 0 से 0, 0 से 0। यहाँ पहला हमारा जो अमाउंट बना है वो 2000 बना है। अगले 20,000 फिर ईच हाफ ईयर बोला है इसलिए हर हाफ ईयर में निकाल रहे हैं। दूसरी बार जब हमने 20,000 निकाले हैं तो वो 6 मंथ ही रहे हैं। 0 0 0 0 6 बन जा, 6 2 जा 2 बन जा, देन 1000। ये आया हमारा टोटल अमाउंट कितना आया हमारा 3000। चलिए अब हम हमारे फार्मूले से निकालें। तो फार्मूले में मैंने कहा था कि पहले हमें टोटल अमाउंट बनाना है। टोटल अमाउंट भाई 20,000 हमने फर्स्ट हाफ में निकाले हैं, 20,000 सेकेंड हाफ में निकाले हैं। तो टोटल जो हमारा है अमाउंट वो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 40,000। अब एक फार्मूला भी हमने देखा था, उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फार्मूला था हमारा अमाउंट 40,000 लिखाएगा इंटू रेट 10%। हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली में मैंने कहा था यदि बिगिनिंग में है तो 9 मंथ, एंड में है तो 3 मंथ। 100 into 12 because we take month there. So if we convert month into year then divided by 12. 0 cross out by 0.
3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 1 3 जा, then the amount will be 3000. Is that clear? तो इसलिए हम यहाँ पे ये ना करते हुए डायरेक्ट ये वाला पुट कर देते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। चलिए फिर से देख लीजिए क्या याद रखना है। हमें याद ये रखना है यदि पर मंथ बात हो रही है, यदि पर मंथ बात हो रही है, मंथ पर मंथ मीन्स 1 मंथ, टोटल मंथ 12। अब यदि हम बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं तो 1 और इंक्लूड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। कितना हो गया यहाँ पे 12 1 13 बाय 2, दैट मीन्स 6.5 मंथ। यदि लास्ट में कर रहे हैं तो दिस इज बिगनिंग। कोई सा भी बोल दे, वो क्वार्टरली बोल दे, हाफ ईयरली बोल दे, जिसका बोल दे। मैंने आप लोगों को बतलाया है या तो आप डायरेक्ट मिडिल में हमेशा 6 होता है। मंथ का बोलें तो मंथ को हाफ करना है 1/2। यदि स्टार्टिंग में है 1/2 ऐड कर देना है। यदि लास्ट में है तो 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 1/2 गए तो 5.5। यदि क्वार्टरली की बात चल रही है तब भी यही है। क्वार्टर होता है 3 मंथ का। अभी मैंने बतलाया क्या करना है हमें। 6 मंथ में 3 मंथ का हाफ जोड़ना है। यदि स्टार्टिंग में या बिगनिंग में हो रहा है तो 3 का हाफ होता है 1.5। 1.5 6 में यदि हम जोड़ेंगे तो 7.5। 1.5 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यदि लास्ट की बात है तो 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये 4.5 आएंगे। ये सारे मंथ हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड को आपको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 14 and 1 15/2 एंड 9/2। यदि हाफ ईयरली की बात है तो हाफ ईयरली की बात है तो वही 6 मंथ। हाफ ईयर होता है 6 मंथ का। मिडल हमें यहाँ लेना ही है सब में। 6 का हाफ करेंगे कितना आएगा 3। यदि हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में होता है तो 6 + 3 9 मंथ। यदि लास्ट में होता है तो 6 - 3 मंथ। याद हमें क्या रखना है, हमें यहाँ पे याद रखना है टोटल अमाउंट बनाना है। यदि टोटल अमाउंट में आपसे मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत आएगा। टोटल अमाउंट बनाना है क्योंकि पर मंथ की यदि बात चलेगी, मान लो वो बोल रहे हैं कि पर मंथ 1000 विड्रॉ हो रहे हैं तो पूरे ईयर में कितने विड्रॉ होंगे 12,000। यदि वो क्वार्टरली बात कर रहे हैं, क्वार्टरली में बोल रहे हैं कि पर क्वार्टर 3000 विड्रॉ हो रहे हैं तो एक साल में 1 इन अ ईयर हाउ मेनी क्वार्टर, देन 4 क्वार्टर, देन 3 × 4 12,000। यदि हाफ ईयरली है, सपोज हाफ ईयरली में वो बोल रहे हैं कि 4000 फॉर हाफ ईयरली विड्रॉ हो रहे हैं तो एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे 2, देन 4 2 8। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। चलिए